कौन कौन सी ऐसी रियासतें हैं, इन पर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नुमान चट्ठा साहब हैं, जो कि हैं सॉलिसिटर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड से, और LLM डबलिन आइलैंड से, और इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट हैं। नुमान साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले नुमान साहब, आप ही से बात करना चाहूँगी। यहाँ पर ख़ास करके जब हम, जैसे मैंने बात की कि मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, तो सबकी ख्वाहिश होती है ख़ास करके यंगस्टर्स की कि हमने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, हमने यूरोप जाना है, UK जाना है, इन तमाम तर कंट्रीज़ में जाना है हायर स्टडीज़ के लिए। तो स्टडी वीज़ा किस तरह हासिल किया जा सकता है, कहाँ से उसको लिया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन टुडे। मैं अपने जो आपका क्वेश्चन है उससे पहले एक छोटी सी सबमिशन थ्रू योर चैनल करना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार से। अच्छा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर आज भी ये बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं की। अच्छा। आज तक इस प्रोफेशन को रेगुलेट नहीं किया गया। ये मुझे इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि जो आपने क्वेश्चन, जो आपने इंट्रो में बताया कि बहुत फ्रॉड हो जाता है, जी जी। तो फ्रॉड की बड़ी वजह ये है, किसी जो बच्चा 12 इंटरमीडिएट करता है, उसकी उम्र होती है 17-18 साल। जब वो घर से निकलता है, वो एक खूबसूरत ख्वाब लेके तो निकलता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ, जिसके पास मैं गया हूँ, जो मुझे गाइड कर रहा है, क्या ये एक्सपर्टीज रखता है, क्या इसके पास एलिजिबिलिटी है टू गाइड मी, टू काउंसल मी। तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोफेशन को रेगुलेट किया जाए, ताकि जिस लाइसेंसिंग की जाए, जिसका दिल करे ये ऑफिस खोल के ना बैठ जाए। और जब आपकी कोई स्किल्स नहीं है, आप ऑफिस खोलते हैं। अभी आपने वो उसका वाकया देखा जो यूरोप में जो है यूनान में हुआ। उसके अलावा वो एक देसी एजेंट है। इस वक्त मार्केट में बहुत सारे मॉडर्न एजेंट भी बैठे हुए हैं, दे डोंट हैव द स्किल्स, दे डोंट हैव द नॉलेज, और ये काम कर रहे हैं। अब नो बैक टू योर क्वेश्चन, देखें हर मुल्क को इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में स्टूडेंट वीज़ा तमाम ममालिक जो बड़े प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, USA, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एजुकेशन कमर्शलाइज हो गई हुई है जी। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सिर्फ UK बिलियंस ऑफ पाउंड्स कमा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट से। बिल्कुल ऐसे। सो उन मुल्कों की जरूरत है स्टूडेंट्स लेना, और दे अर्न मनी फ्रॉम इट। अच्छा, अब उनको जरूरत है तो फिर वीजे क्यों नहीं लगते? इशू असल में ये है कि हर मुल्क के अंदर या एजेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स भी, वो स्टूडेंट के बेस में उधर स्टूडेंट नहीं पढ़ना नहीं चाहते। दे वांट टू यूज द स्टूडेंट वीजा फॉर डिफरेंट रीजंस। हर मुल्क के पास स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डाटा एनालिटिक्स का दौर है। एक साल के बाद हर मुल्क इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ये एनालाइज करता है कि जी पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चा आया, इस यूनिवर्सिटी में आया, इस कोर्स में आया, कितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अच्छा। और कितने दाएं बाएं हो चुके हैं। उस वजह से फिर वो अगले साल अपनी पॉलिसीज को उस कंट्री के लिए रिवाइज करते हैं। इस वक्त कनाडा का वीजा बहुत फ्लेक्सिबल है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा बहुत फ्लेक्सिबल है, UK का वीजा बहुत फ्लेक्सिबल है, इवन USA का। लेकिन फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि एवरीवन कैन अप्लाई एंड गेट द वीजा। एक रिक्वायरमेंट्स है, और उसके लिए जरूरी है या तो आप खुद ऑनलाइन इतना ज्यादा रिसर्च करें, यू मस्ट नो द रिक्वायरमेंट्स, या आप जिस वीजा कंसल्टेंट के पास गए हैं वो मुस्तनद हो, उसके मुतल्लिक रिसर्च जरूर करें। ये नहीं कि अगर आप क्वालिफाई नहीं करते और वो आपको कह दीजिए आपका हो जाएगा, तो इस ख्वाब के पीछे ना जाए। 90% मैंने देखा कि मार्केट में वो बच्चे या इवन के जो स्किल्ड वर्कर के लिए जाते हैं, जब वो एलिजिबल नहीं होते, दे आर मोर वल्नरेबल। वो इस बात को नहीं देखते कि नुमान साहब ने मुझे कहा यू आर नॉट एलिजिबल, दे वांट टू फॉलो देयर ड्रीम्स। वो B के पास जाएंगे, C के पास जाएंगे, D के पास भी, और जो उनको कहेगा जी आप जा सकती हैं, वो कहेंगे ये सही बात कर रहे हैं। अब ख्वाबों को फॉलो करना इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि आप अगर एलिजिबल हैं तो एक दो बंदों से और ओपिनियन ले लें, एलिजिबल है जरूर परसू करें। और प्रॉब्लम क्या है, जहां हम नॉन एलिजिबिलिटी को थ्रू फेक तरीकों से एलिजिबिलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं,
वहाँ एजेंट इन्वॉल्व होती है, वहाँ दो नंबरियां होती है, वहाँ बच्चों के पैसे ज़ाया होते हैं और इवन दो कि उनका वक्त भी ज़ाया Yes. होता है। और इस तरह जब आप बाहर चले जाते हैं तो आपकी जो रेपो होती है, ये जो इमेज होती है, वो भी पाकिस्तान की ख़राब होने का खदशा पैदा हो जाता है। नुमान साहब मुझे बताइएगा, वर्क वीज़ा की बहुत ज़्यादा बात होती है और दूसरा कि PR किस तरह ली जा सकती है वहाँ जाके, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास? लेकिन जो वर्क वीज़ा है ना, ये दो इसकी कई कैटेगरीज है। जनरली जब हम वर्क वीज़ा की बात करते हैं तो होता है वर्क परमिट। ठीक है। वर्क परमिट आपको तब इशू होता है अगर आपको उस खास जिस मुल्क के आप जाना चाह रही हैं उधर से कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर लेटर इशू करे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इधर बैठे हुए इट इज़ रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको उधर कंपनी इंटरव्यू करे और हायर कर ले और पाकिस्तान से सिलेक्शन कर ले। और सेकेंडली हर मुल्क ने अपनी जॉब मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योर किया होता है कि अगर आप इंटरनेशनली किसी बंदे को लेने जा रहे हैं तो आप जस्टिफाई करें वाई नॉट फ्रॉम योर लोकल कंट्री। सो दूसरी कुछ कैटेगरीज है इमिग्रेशन जिसके अंदर यू डोंट नीड जॉब, वो उसे स्किल्ड माइग्रेशन कहते हैं। स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर जो दो बड़े प्लेयर हैं दैट इज कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। उधर उनकी कुछ पॉइंट्स हैं, क्राइटेरिया आप उसको मीट करते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन, यू कैन डायरेक्ट क्वालिफाई फॉर द PR। कनाडा तो आपको एयरपोर्ट पे जाते ही समझे PR दे देता है अगर आप एलिजिबल है। लेकिन द मेन पॉइंट इज एलिजिबिलिटी। तीसरी, कुछ उधर सर्टन टाइम गुजारने के बाद भी आप अगर स्टूडेंट वीजे पे जाते हैं उसको टू कन्वर्ट इनटू PR, कनाडा इज द बेस्ट ऑप्शन। उनका टाइम शॉर्ट भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कुछ 3 ममालिक, अभी हमने स्टूडेंट वीजे की बात की थी, सारे ममालिक इस वक्त स्टूडेंट्स को डिग्री कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी दे रहे हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया अप टू 5 ईयर्स पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे रहा है। अगर आप उधर से मास्टर्स करते हैं सर्टन फील्ड्स के अंदर 2 साल की डिग्री करते हैं, यू विल गेट अप टू 5 ईयर्स वर्क परमिट। और कनाडा के अंदर आपकी डिग्री की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी दे रही हैं। यूके वाले बैचलर या मास्टर्स के ऊपर 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे रही हैं। लास्ट में कंक्लूडिंग बात सिर्फ ये कहूँगा, ये आपके प्रोग्राम तवस्सुत से स्टूडेंट्स को कि अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा ले रहे हैं, तो इसको काइंडली अपनी स्टडी कंप्लीट करें। अगर आप अपने जिस कोर्स में जा रहे हैं, जिस डिग्री में जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से कंप्लीट कर लें। Rest assured you will get the work permit and you will have brighter opportunity to settle over there. जल्दबाजी में अपनी जो बाकी अपॉर्चुनिटीज है उसको भी ना खोएं।